Hello, my dear students. You are most welcome in Digital Eklavya Engineering. We have already started our model number 5th, that is production scheduling and sequencing in production planning and control. Guys, इस चैप्टर का वेटेज है अराउंड 20 to 25 मार्क्स। यहाँ पे भर भर के न्यूमेरिकल्स का वेरिएशन है, जैसे कि हमने इसके पहले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था। ओके, हमने देखा था कि स्टार्टिंग के इसके पहले जो वीडियो में मैंने आपसे क्लियरली डिस्कस किया था कि यहाँ पे 4 टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। पहला होता है CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड। सेकेंड इज द प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक्स, आई मीन PERT। तीसरा है क्रैश एनालिसिस, कॉस्टिंग, एंड चौथा है जॉब सीक्वेंसिंग। ओके, सो आई होप आपने CPM का वीडियोस आपने केयरफुली देखा होगा, आपको समझा भी होगा। अभी देखते हैं PERT के न्यूमेरिकल्स। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डाइव इनटू माय स्क्रीन। गाइज, यहाँ पे जैसे कि CPM में हमने देखा था कि वहाँ पे आपको टाइम दिया जाता है। ओके, एक ही टाइम आपको दिया जाता है और आपको उसको लेके सॉल्व करना है। क्रिटिकल पाथ मेथड आपको क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपको 3 टाइप के टाइम्स दिए जाते हैं, TO, TM एंड TP। TO मीन्स ऑप्टिमिस्टिक टाइम, TM मीन्स नॉर्मल टाइम एंड TP मीन्स पेसिमिस्टिक टाइम। ओके, ये होता क्या है, ये कैसे आता है? सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ फॉर्मूला शेयर करता हूँ, बट उसके पहले मैं आपके साथ कुछ थ्योरी इसका शेयर करना चाहता हूँ कि ये आया तो आया कहाँ से। ओके, सो गाइज, इस न्यूमेरिकल से हम एक काम करते हैं, इसका थ्योरी समझ लेते हैं। बेसिकली आपको एक क्वेश्चन 4 दिया है, पेज नंबर है 177। बोला है फॉर द एक्टिविटीज गिवन बिलो ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम। आपको नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना है। टाइम एस्टिमेट्स इन डेज। ओके, टाइमिंग आपको दिया है बट डेज में। फॉर ईच एक्टिविटीज आर आल्सो गिवन। फर्स्ट इज ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम एंड फाइंड द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। ओके, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आपको निकालना है, पूरे प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कितना है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन 32 डेज। ओके, और कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी है वो 32 डेज में कंप्लीट हो सकता है। सो गाइज, CPM में हमने देखा था कि वहाँ पे आपको एक ही टाइम पीरियड दिया जाता है और उसी को हम नेटवर्क डायग्राम में पुट अप करके हम उसको सॉल्व करते हैं। बट यहाँ पे देखो आप, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम आपको दिया है। ओके, ऑप्टिमिस्टिक टाइम मीन्स जब हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि सब कुछ एवरीथिंग इज गोज वेल, मीन्स सब कुछ अच्छे से हो रहा है, जैसे प्लानिंग किया था उसके अकॉर्डिंगली हो रहा है, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ओके, सो वो है 6। फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कि वो दिया है 6 गिवन है। मोस्ट लाइकली टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम मीन्स नॉर्मल कंडीशन ना, कुछ चीज़ें अच्छे से हो रही है, कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हो रही है, सो इट्स ऑन एन एवरेज। ओके, वो दिया है 9। एंड पेसिमिस्टिक टाइम मीन्स जैसे सोचा था उसके एग्जैक्टली अपोजिट हो रहा है, मतलब एवरीथिंग गोज बैड। अगर ऐसे सिचुएशन में मेरे प्रोजेक्ट को कितना टाइम लगता है, तो यहाँ पे दिया 18, मतलब सब कुछ अच्छे से हो रहा है। ऑप्टिमिस्टिक में है 6, सब कुछ बिगड़ रहा है, तो मुझे टाइम कितना लग रहा है, 18 डेज। और अगर मैं नॉर्मली चलता हूँ, सो उन दोनों के ऑन एन एवरेज पकड़ के चलते हैं, वो दिया है 9। ओके, सो ये 3 टाइप के टाइमिंग्स आपको दिया जाता है। आपको इन 3 टाइप के टाइमिंग्स को आपको यूज करना है और नेटवर्क डायग्राम में यूज करना है। वो कैसे करना है, तो उसके लिए आपको देखना है फॉर्मूला लिस्ट। ओके, सो यहाँ पे म्यू दैट इज मीन, तो मीन टाइम आपको कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा। ओके, सो मीन टाइम आपको मिलेगा, हम उसको टी बोलते हैं या तो फिर मीन टाइम बोलता हूँ। सो आपको 3 टाइप के टाइमिंग है, एक था TO प्लस 4 टाइम्स आपको मोस्ट लाइकली टाइम करना है, प्लस पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइड बाय 6। ये कहाँ से आया, क्यों आया, डोंट आस्क एनीथिंग, इसके पीछे कोई डेरिवेशन नहीं है, बस अपने साइंटिस्ट ने इसको प्रूफ किया है और उसको डे टू डे लाइफ में ये इसको यूज भी करते हैं। सो हमें ये फॉर्मूला बाहर करना है, रट्टा मारना है। ओके, सो मुझे नहीं लगता कि आपके पास इतना टाइम है डीप में जाने का, युग क्यों आया, कहाँ से आया। तो एक काम करो, नेट पे जाओ, सर्च करो, बट मैं इतना ही आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको बाहर करो। ओके, आपको मीन एवरेज टाइम निकालना है, तो कहाँ से आएगा,
ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम और 4 टाइम्स ऑफ मोस्ट लाइकली टाइम, इनका सबका एडिशन करो, डिवाइड बाय 6 करो, सिंपल है। नेक्स्ट आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, ये आपको कंपलसरी निकालना है। ओके, ये आपके टेबल में एक्स्ट्रा कॉलम आएगा, सो ये आपको कंपलसरी निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, दैट इज सिग्मा। सिग्मा कहाँ से आएगा, पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइड बाय क्या करना है, 6 करना है। ओके, और इसका अगर आप स्क्वायर करते हो देन यू विल गेट वेरिएंस, दैट इज द सिग्मा स्क्वायर। गॉट इट। यहाँ पे बाहर करने के सिवा आपका ऑप्शन ही नहीं है। और जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि 32 डेज में कंप्लीट होने का कितना % प्रोबेबिलिटी है, तो वो कहाँ से आता है। सो ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है 10 मार्क्स आपको देने के लिए। सो ये हमेशा याद रखना एक फॉर्मूला कि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आपको निकालना है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालना है, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो आपको क्या करना है, 1 माइनस जेड। 1 माइनस मीन्स 100 में से कितना % कंप्लीट नहीं हो सकता, मतलब वो कितना % कंप्लीट होगा। सपोज कंप्लीशन के चांसेस है 20%, बट 20% कहाँ से आएगा, 100 माइनस 80। 80 क्या होगा, परसेंटेज ऑफ इनकम्प्लीशन, तो वो कहाँ से आएगा, तो वो इस फॉर्मूला से आएगा। ओके, जेड का फॉर्मूला है टी टारगेट माइनस टी एक्सपेक्टेड डिवाइड बाय सिग्मा ऑप्टिमम, या तो फिर समेशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर, समेशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर। और सिग्मा किसका लेना है, सिर्फ क्रिटिकल पाथ का। अब ये कैसे लेते हैं वो हम न्यूमेरिकल के टाइम पे देखते हैं। टी एक्सपेक्टेड कहाँ से मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा नेटवर्क डायग्राम से, और टी टारगेट आपको दिया जाता है। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में बोला था 32 डेज में कितना % कंप्लीशन है, तो एक्सपेक्टेड कहाँ से मुझे मिलेगा, नेटवर्क डायग्राम से। और टेबल से मुझे सिग्मा समेशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर मुझे मिलेगा, मुझे उसको यूज करना है। जेड का वैल्यू मिलेगा 1 माइनस कर दो, यू विल गेट वैल्यू ऑफ पी। गॉट इट। सो आपको स्टेप्स पता है, अभी इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। सो सबसे पहले मैंने काम किया, मुझे जो उन्होंने गिवन डेटा दिया था टीओ टीएम टीएम टीपी, सो मैंने उसको कॉपी कर लिया। ओके, एक्टिविटी टीओ टीएम और टीपी दिया हुआ है। फिर ये आगे का पार्ट ये आपका क्या है, सॉल्यूशन है, इसको मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन। सो आप वैसे पेज को मैनेज करोगे कि आपकी ये तीनों कॉलम उसमें परफेक्टली फिट आ जाए। ओके, सो अभी एक निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे म्यू बोला है, म्यू मीन्स मीन टाइम, सो म्यू मीन्स मीन टाइम, सो डोंट गेट कंफ्यूज। तो ये टी आया कहाँ से, सो क्या करोगे, टीओ प्लस टीपी 4 टाइम्स ऑफ टीएम डिवाइड बाय 6। इट मीन्स यहाँ पे दिया है जैसे कि टीओ कितना है 6। एक मैं एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। टीओ कितना है 6। ओके, 4 टाइम्स मोस्ट लाइकली टाइम कितना है, दैट इज 9। एंड पेसिमिस्टिक टाइम कितना है, दैट इज 18 डिवाइड बाय 6। सो हमें वैल्यू आंसर मिलेगा 10। ओके, सो यू विल राइट हियर। सिग्मा कहाँ से आएगा, टीपी माइनस टीओ, टीपी माइनस टीपी कितना है यहाँ पे 18, 18 माइनस 6, 18 माइनस 6 डिवाइड बाय 6। ओके, 18 minus 6 that is 12, 12 by 6 that is 2, so you will write here। और सिग्मा का स्क्वायर करता हूँ देन आई विल गेट 4। सो आपको ईच एंड एवरी स्टेप्स के लिए आपको क्या करना है, सॉल्व करना है सेम प्रोसीजर से। ओके, काफी ज्यादा सिंपल है, यहाँ पे कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक मत करना। सो यू विल गेट दिस टेबल। गॉट इट, सिंपल है ना। सिर्फ आपको 2 या 3 फॉर्मूलेज आपको क्या करना है, बाहर करना है, रट्टा मारना है, और आपको बिना गलती के उसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ओके, मैं इसको रफ कर देता हूँ फिलहाल, सो जम्बलिंग नहीं होगा। अभी इसका करोगे क्या, अभी इसका करोगे क्या, आपको निकालना क्या है, नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, सो नेटवर्क डायग्राम में आपके लिए जरूरी होता है ये टाइम पीरियड, जरूरी होता है ये टाइम पीरियड। ओके, तो ये कहाँ से आया, ये आया है, ये जो टाइम पीरियड आया है वो है टी से। ये टाइम पीरियड यूज करते हैं हम टी वाला, दैट इज टीओ
प्लस 4 टाइम्स मोस्ट लाइकली टाइम प्लस TP डिवाइड बाय 6। ओके, सो ये टाइम आपको हमेशा यहाँ पे यूज करना है। सो तीनों का आपने यूज किया और मोस्ट लाइकली सॉरी टी अपने फाइंड आउट कर चुके, दैट इज म्यू। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करके लेना है। सो मैं क्वेश्चन में यहाँ पे देखता हूँ 1 to 2 1 to 3 1 to 2 एंड 1 to 3। ओके, ये बना लिया। फिर क्या है 2 to 4 3 to 4 2 to 4 3 to 4। नेक्स्ट 4 to 5 2 to 5 3 to 5, मतलब 5 का इनपुट क्या है 4 2 3, 5 का इनपुट क्या है 4 2 3। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है। जब भी आपको लगेगा कि भाई कंफर्म है, रफ करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो जाके आपको ये पेन से ओवर राइटिंग करना है। पक्का पेन से ओवर राइटिंग करना है, क्योंकि ये स्कैन होने वाला है पेपर। अगर आप पेंसिल यूज़ करते हो तो बाय मिस्टेक अगर हो सकता है कि अगर आपका पेंसिल फेंट होगा तो स्कैन नहीं होगा और मार्क्स नहीं मिलेगा। ओके, सो अभी देखते हैं इसका टाइम पीरियड मुझे यहाँ से मिला था, ऊपर के टेबल से मिला था। 1 to 2 कितना था 10 था, सो यहाँ पे मैंने लिख दिया 10। नेक्स्ट 1 to 3 कितना है 1 to 3 था मेरा 9, सो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट 2 to 4 मुझे मिला था 9, 2 to 4 9 लिख दिया। नेक्स्ट 3 to 4 मुझे मिला था 8, सो 3 to 4 मैंने 8 भी लिख दिया। 4 to 5 का वैल्यू था 11, सो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। 2 to 5 7, 2 to 5 7 ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। एंड 3 to 5 था 5, 3 to 5 था वैल्यू 5। ओके, सो अभी क्या करोगे, सबसे पहले अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट। अर्लीस्ट मीन्स अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, एल फॉर लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम, मतलब कितना लेट होगा कंप्लीट होने के लिए, ई फॉर कितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में मैंने अर्लीस्ट का लिखता हूँ 0। तो आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते वक्त आपको क्या करना है, आपको देखना है इनपुट कितना है। सो 2 का इनपुट कितना है, एक ही सिंगल है ये पाथ। ओके, सो आप 0 + 10 करोगे, देन यू विल गेट 10। हमेशा याद रखना, जब भी आप फॉरवर्ड में जाओगे तो आपको इनपुट देखना है, और जब आप रिवर्स में आते हो तो आपको आउटपुट देखना है। एंड फॉरवर्ड में जाते वक्त मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे लेनी है, रिवर्स में आते वक्त मिनिमम वैल्यू आपको लेनी है। ओके, ये तो हो गया। अभी 3 के बारे में देखते हैं। 3 का इनपुट कितना है, एक ही है, 0 + 9 9 लिख दिया। नेक्स्ट 4 को देखा, अभी 4 का इनपुट कितना है, 2 है, दिस वन एंड दिस वन। 10 + 9 19, 9 + 8 17, सो मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है 10 + 9 दैट इज 19, क्योंकि मुझे यहाँ पे कितना मिल रहा था 9 + 8 17 मिल रहा था, बट 19 वैल्यू इज मोर। अभी 5 का देखो, 5 का 3 इनपुट है, 10 + 7 17 मिलेगा, 19 + 11 30 मिलेगा, एंड 9 + 5 14 मिलेगा। ऑफ कोर्स ये वैल्यू ज्यादा है, 19 + 11 दैट इज 30। फिर क्या करोगे, लेटेस्ट में भी वही वैल्यू पुट कर दोगे। अभी उल्टा आते वक्त आपको क्या लेना है, मिनिमम वैल्यू लेना है और आउटपुट चेक करना है। ओके, 5 तो हो गया। 4 को देखो, 4 का आउटपुट कितना है, एक ही है, 30 माइनस करना है, 30 - 11 दैट इज 19। ओके, 2 का आउटपुट कितना है, 2 है। ओके, 30 - 7 करता हो तो मुझे मिलता है 30 - 23, और 19 - 9 करता हो तो मुझे वैल्यू मिलता है 10। तो ऑफ कोर्स मुझे मिनिमम वैल्यू लेना है बैकवर्ड में जाते वक्त, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10। अभी 3 के आउटपुट देखो कितने, 2 है, 19 - 8 11, और यहाँ पे देखो 30 - 5 तो मुझे मिलता है 25। तो मिनिमम वैल्यू कौन सा है, बैकवर्ड में आ रहे हैं तो मिनिमम वैल्यू, तो वो मुझे मिलेगा 11। नेक्स्ट
अभी 1 का आउटपुट देखो कितना है, 2 है। 10 माइनस 10 0, 11 माइनस 9 2, तो ऑफकोर्स 10 माइनस 10 0, मिनिमम वैल्यू में कंसिडर करता हूँ। अभी आपको क्या देखना है, क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ आपको कैसे मिलेगा, आपको चेक करना है अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और हो सके तो आप टोटल फ्लोट भी निकाल सकते हो, तो वो वैल्यू भी 0 होता है, तो आपको पता चलता है कि इट्स माई क्रिटिकल पाथ। सो यहाँ पे देखो 1 to 2 कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 तो कैंसिल हो जाएगा। सो ये अपना क्रिटिकल पाथ हो सकता है। नेक्स्ट 2 to 4 भी हो सकता है, 2 to 4 भी हो सकता है, 2 to 5 भी हो सकता है, 10 19 एंड 30 ये भी हो सकता है, या तो फिर 10 एंड 30 ये भी हो सकता है। ओके, बट ऑफ कोर्स 3 to 5 नहीं होगा। बस मेरे पास 2 ही ऑप्शन है। सो मेरा क्रिटिकल पाथ क्या रहेगा, 1 2 4 5, और दूसरा एक और पाथ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा, 1 2 5। ओके, सो ये मेरा नेटवर्क डायग्राम हो गया, बट मुझे क्रिटिकल पाथ उन्होंने पूछा नहीं है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इंटरेस्ट है नेटवर्क डायग्राम में और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में। सो मेरा नेटवर्क डायग्राम का हो गया। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन देखो कितना वीक लग रहा है कंप्लीट होने के लिए, 30 वीक। तो वो कितना आंसर है, 30 वीक। तो मुझे यहाँ से पता चला एक्सपेक्टेड कितना है, 30 वीक में खत्म होना चाहिए। और प्रोबेबिलिटी उन्होंने पूछा है 32 डेज का। सो 32 डेज के लिए आप क्या करोगे, वही फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है कंप्लीशन का, तो 1 माइनस आपको क्या करना है, इनकम्प्लीशन का निकालना है। तो इनकम्प्लीशन मतलब जेड क्या है, टी टारगेट माइनस टी एक्सपेक्टेड डिवाइड बाय सिग्मा ऑप्टिमम। सिग्मा ऑप्टिमम मींस होता क्या है, सिंपल से लैंग्वेज में आपको करना है समेशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर, बट किसका, क्रिटिकल पाथ का। ओके, समेशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर करना है। सो सिग्मा स्क्वायर देखते हैं कितना है। अभी यहाँ पे टी टारगेट आपको कितना वैल्यू दिया है, 32 पूछा है कि 32 डेज में कंप्लीट हो सकता है क्या। नेटवर्क डायग्राम से मुझे कितना मिला है, 30, ड्यूरेशन 30 वीक मिला है। और आपको निकालना है सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर के लिए आपको आना पड़ेगा टेबल में। ओके, सो क्रिटिकल पाथ पे क्या क्या था, 1 to 2 था, नेक्स्ट 2 to 4 था, एंड 4 to 5 था, और दूसरा एक और था अपना 1 to 2, 2 to 5 एंड 2 to 4। ओके, सो यहाँ पे ऐसे केस में आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट पाथ चूज करना है क्रिटिकल पाथ के लिए। अभी अपने पास कितने हैं, 2 रूट है, 1 to 2, 2 to 4, 2 to 5। बट क्रिटिकल पाथ के लिए ये 1 to 2 5 क्या हो जाएगा, शॉर्टकट हो जाएगा। लॉन्गेस्ट पाथ लेना है क्रिटिकल पाथ के लिए, सो मैं चूज करता हूँ 1 to 2, 2 to 4, 4 to 5। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आप चाहो तो टोटल फ्लोट भी निकाल सकते हो। टोटल फ्लोट का कॉलम अगर वो आप 0 आता है तो वो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका क्रिटिकल पाथ है, वैसे करके भी ट्राई करो। ओके, तो भी आपको यही मिलने वाला है। और दूसरा शॉर्टकट था कि लॉन्गेस्ट पाथ क्या था, 1 2 1 2 4 5, 1 2 5 ये शॉर्टकट हो जाता है। सो मैं क्रिटिकल पाथ इसको चूज करता हूँ, 1 to 2, 2 to 4 एंड 4 to 5। तो उसका सिग्मा स्क्वायर कितना आता है, वो वैल्यूज आपको देखना है। ओके, वो वैल्यूज है 4 9 एंड 9। ओके, समेशन करना है आपको। सो समेशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर ऑलरेडी है वो 4 प्लस 9 प्लस 9 कितना आता है, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 4 22, एंड रूट ऑफ 22 आपको निकालना है। ओके, सो ये ट्राई करके देखो, यू विल गेट वैल्यू ऑफ इनकम्प्लीशन दैट इज 0.42/6। ओके, उसको मैं 1 माइनस करता हूँ, सो 1 माइनस 0.426, तो आपको मिलेगा 0.573, मतलब 57.3% चांसेस है उसके 32 डेज में कंप्लीट होने का। इज दैट क्लियर?
सो ऐसे टाइप के ही न्यूमेरिकल्स आते हैं। सो ये मास्टर न्यूमेरिकल था। सो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना है कि आपका नेटवर्क डायग्राम करेक्ट होना चाहिए। सेकंड, आपको क्रिटिकल पाथ आपको फाइंड आउट करते आना चाहिए। तीसरा है जेड का फॉर्मूला बिना गलती के यहाँ पे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। बस ये तीनों चीज़ों को याद रखो, बाकी सिंपल है, डोंट वरी। ओके, सो गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। गाइज आई होप आज का ये वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर आपको ये वैल्यूएबल एंड वर्थ लगे देन प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको आज ऐसा कौन सा पॉइंट था जो बुक में क्लियर नहीं हो रहा था, और आपको जो डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहा था, बट इस वीडियो के वजह से आपका ये डाउट सॉल्व हो गया और वो जो पॉइंट था वो आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया। देन प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि आपका ही इनकरेजमेंट मुझे एक्साइट करेगा न्यू वीडियोस बनाने के लिए। ओके, और अगर आपको कुछ सजेशन भी है, अगर कुछ आपको डाउट्स भी है, तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कीजिए कि तो मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ। आपके सजेशन के ऊपर काम करूंगा तो मैं और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। ओके, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको समझ में आया, क्या आपको डाउट्स है, क्या इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें शेयर करो। एंड वन मोर थिंग, लास्ट रिमाइंडर, कि अगर इस चैनल को, डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। और हमारा जो इंस्टाग्राम पे है डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग में, हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे हमने सारी वीडियोस, सारे नोट्स मैंने वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करके दिए हैं। इवन टेक्स्ट बुक के वीडियोस भी मैंने वहाँ पे कुछ शेयर किए हैं, तो उसका भी बेनिफिट आपको लेना है। सिर्फ आपको ही नहीं लेना है, तो वो सारे लिंक्स को आपको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ओके, सो यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। आपको एक सिंगल रुपीज भी आपको पे नहीं करना है, बस आपको डेडिकेशन से आपके घर पे बैठ के आपको स्टडी करना है। ओके, इतना तो पक्का कर सकते हैं हम। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।